बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। बात हो रही है हदायत पर। हदायत हासिल कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इसमें अल्लाह का काम जो था वो हदायत दे देने तक था। दे दी, बंदोबस्त जो किया, उसने कहा था आदम को कि मैं तेरी हिदायत का बंदोबस्त करूंगा, तेरे पास नसीहतें आएंगी। किस तरह फिर वो आई, अल्लाह ने अपना वो वादा किस तरह पूरा फरमाया। नबियों पर किताबें नाज़िल फरमाकर बंदे चुने, मुंतखब किए और उन पर किताबें नाज़िल की और हमारी हदायत का, इंसान का, बनी आदम की हदायत का बंदोबस्त किया। कुछ ने हदायत कबूल की, कुछ ने नहीं की। जिन्होंने की उन्होंने किस वजह से की, अर्ज कर चुका हूँ कि उनकी अपनी आरजू अंदर पैदा हुई हदायत पर चलने की, तो उनको हदायत उस किताब इलाही से हदायत, यहाँ अब कुरान से हदायत मिलती चली गई, क्योंकि इंसान की अपनी जदोजहद की वजह से हदायत मिलती। जिनको नहीं मिली उनका भी बता दिया, कुरान खुद बता रहा है, मैं भी अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने उनकी। तो कौन लोग राह हदायत पर नहीं आ सकते या नहीं आए, जो आंखें बंद करके चलें, जो अपने जज्बात के गुलाम हों, बस जज्बात रखने वाले, वो लोग भी गुमराह होते हैं, वो राह रास्त पर हदायत पर नहीं आ सकते। अब ये तीसरी जो चीज है, तीसरा नंबर है कि कौन लोग हदायत पर नहीं आ सकते। वो लोग हदायत पर नहीं आ सकते जो अंधी तकलीद करने वाले हैं। ये बात बड़ी अहम है। अंधी तकलीद, तकलीद तो और चीज है, अंधी तकलीद और चीज है, बगैर सोचे समझे। ये तो वो लोग हैं जो अपने जज्बात का इत्बा किए चले जाते हैं, लेकिन बाज लोगों, बल्कि नौ इंसानी की अक्सरियत का ये आलम है कि वो बिला सोचे समझे, आंखें बंद किए दूसरों के पीछे पीछे चले जाते हैं। ये है अंधी तकलीद। खुद गौर नहीं करना, खुद नहीं सोचना उस रास्ते की तरफ। किसी के साथ आप लग गए, कुछ सोच समझ कर दलील के साथ आप लग गए तो ओके फाइन, ठीक, लेकिन खुद नहीं कुछ सोचना, बस उसके पीछे बाउजदाद का जो आ रहा है तरीकाकार, जिस पर घर वाले चल रहे हैं उसी पर चले, बगैर सोचा ही नहीं। ये होती है अंधी तकलीद। अब सोचो कि अगर अगला आदमी गलत रास्ते पर चल रहा हो तो उसके मुकल्लद, पीछे चलने वाले किस तरह सीधे रास्ते पर चल सकेंगे। बंदे के तो गुमराही के चांस हो सकते हैं। जिस पर भी आप चले आ रहे हैं तो हो सकता है वो अगला बंदा ही गलत हो जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं, तो फिर नहीं। और आप ये दलील नहीं पेश कर सकते और नहीं कर सकेंगे हम रोजे महशर कि जी मैं तो इसलिए इस पर चल रहा था कि इमाम अबू हनीफा ने कहा। हालांकि उन्होंने कहा नहीं, किसी ने भी, किसी इमाम ने, ये जो इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इमाम मालिक है, जितने भी ये हैं जिनके हम मुकल्लद हैं बने हुए, वे उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप मेरी तहकीक पर इसकी पैरवी करें। किसी ने भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। ये तकलीद करने वाले खुद भी कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, अपने तौर पर हम चल रहे हैं। अब अगर कोई बंदा अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी सोच और बसीरत के मुताबिक उन पर चलता है तो ओके फाइन, वो खुद जिम्मेदार है। फाइन होने कहने का मतलब कि वो खुद जिम्मेदार है। वो हम दलील नहीं पेश कर सकेंगे उस वक्त। मुझे तो फलां मौलवी साहब ने ये कहा था, फलां आलम की मैं बात सुनी थी तो ये हो गया। होता है ऐसे, हम ऐसा ही करते हैं। अपने अपने मसलक के जो लोग हैं वो अपने अपने उलमा की बात सुनते हैं और उस पर चलते हैं, खुद नहीं करते। कितने लोग हैं हम खुद जो खुद किताबें पढ़ते हो, खुद कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ते, समझने की कोशिश करते हो और अपने आलम की बात को तनकीदी नजर से देखते हो। देखिए वो कोई बंदा उससे काफर तो नहीं हो जाएगा, अपना आलम ने जो बात की है उसको तनकीदी नजर से देखे कि ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो आप उस वक्त ही देख सकते हैं जब आप खुद कुछ पढ़ेंगे, कुछ तहकीक करेंगे, कुछ चीज जानेंगे, तो आपको पता चलेगा। नहीं बस मेरा जो आलम है, मेरा वो मौलवी मेरा ठीक है बिल्कुल, वो बातें ही मसाला लगाने के लिए करते हैं। सब तमाम मसलक वाले ही ऐसा करते हैं, बातें बना बनाकर, शेर सुना कर लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं। तो मेरे भाइयों ऐसे बात नहीं चलेगी। ये अंधी तकलीद है कि आपने खुद कोई तहकीक नहीं की, कोई परखा नहीं उसको, तो उसके पीछे चल पड़े। ये बदतरीन किस्म की गुमराही है। ये अंधी तकलीद बदतरीन किस्म की गुमराही है। सूरह नाम में है कि अगर तुम इस किस्म के ग्रोह लोगों का, जम्मे गफी अम्बो का इतबा करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे।
जो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। देख रहे कितनी बड़ी बात है, वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। क्या नाम लूं, मैं नाम लूंगा तो जरा मसला और थोड़ा सा खराब हो जाएगा, लेकिन आप माशरे में खुद देख लें, आप खुद तहकीक करने की कोशिश करें। मुश्किल है, हमें फिक्र माशरे जान नहीं छोड़ती हमारी। सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं, जो लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले, मेरे जैसे, हम जैसे, मजा हर बंदा ही लगा हुआ है ना, दुकान पर गए या वहां मुलाजिम है या उसकी अपनी भी जैसी है वो भी लगा हुआ है। सुबह से गया, रात को 10-11 बजे वापस है, तो टाइम ही नहीं है, या बहुत कर लिया कि सुबह सूरज यासीन पढ़ ली, एक पाव पढ़ लिया जी, या फलान जिद वजीफा कर लिया, इतनी तस्बीहात कर ले, बस ये हमारा मामूल है। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं। कुरान को समझने के ये काम ही नहीं समझते, इसका तो कोई है ही नहीं, किसी खाते में हमारे नहीं आता। तो देख रहे कि ये किस किस्म बदतरीन किस्म की गुमराही में हम पड़े हुए हैं। ये खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ये बात है, ये मजमून है सूरह अनाम की 117 नंबर आयत में, और नाम की 120 नंबर आयत में, और सूरत मायदा की 77 नंबर आयत में। जब तक ये लोग इस अंधी तकलीद की रवश को छोड़कर अक्लो फिक्र से काम नहीं लेंगे, गलत और सही रास्ते में तमीज नहीं कर सकेंगे। अक्लो फिक्र से आप ना काम लेंगे, आप तनकीदी नजर से देखें अपने आलम की बात को, नहीं करेंगे आप इस तरह, तो ये कभी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते, कभी हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सकते। ये तीसरे नंबर वाले बंदे हैं, मतलब ग्रोह है ना। एक ग्रोह हो गया आंखें बंद करके चलने वाले, दूसरा ग्रोह हो गया अपने जज्बात के पीछे चलने वाले, पर तीसरा ग्रोह हो गया अंधी तकलीद करने वाले। सारे मिले जुले हैं, ये अंधी तकलीद करने वाले जो गौर फिक्र ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। बंदे को कुछ सोच लेना चाहिए, जो भी बात है उसको परख लेना चाहिए। तो बस मेरे भाइयों, ये मैं बात आपके सामने अर्ज करना चाहता था। और भी आगे लोग हैं, उनका भी इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। तो कौन कौन से लोग जो हैं जो हदायत हासिल नहीं कर सकते, पाबंदी नहीं लगाई अल्लाह ने या किसी बंदे ने, वो उन्होंने खुद ही अब एक तरह से अपने आप पर पाबंदी लगा दी। ये देखिए, ये बात भी करूंगा, ये इंशाल्लाह जो बात हम कहते हैं ना, खातम अल्लाह वाला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं। ये बात इंशाल्लाह में आगे आएगी, ये बात भी कि अल्लाह ने नहीं लगाई, उन्होंने खुद लगाई है, आप खुद लगाई हैं। ये इसका फिर क्या मतलब होगा, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें, अल्लाह ने इन दिलों पर मोहरें लगा दी थी, फिर उनका क्या कसूर। तो बस ये मैं बात अंधी तकलीद के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हमारे गैर मुकल्लद भाई बहुत ये बात करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ इतनी बात ही कहूंगा, अंधी तकलीद, तकलीद नहीं अंधी तकलीद, ये खतरनाक है, ये बदतरीन गुमराही है। इससे बचने की कोशिश करें। आप कोई भी बात, आप सबकी बात सुने, परखें, उसको परखने की कोशिश करें। बात ये भी एक मौकफ है कि आप दूसरों की बात सुने ही ना जी, वो तो आपको गुमराह कर देंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये बात गलत है। ये दौर बहुत खतरनाक है, आपको सुनना पड़ेगी। आप सुने, परखें उसको कि ये बंदा क्या कहता है, और परखने का एक ही क्राइटेरिया है, वो है कुरान पाक। कोशिश करते रहे, लगे रहे, इसको तर्जमे के साथ पढ़े, तर्जमे के साथ सुनने की कोशिश करें, सुनने को भी देखें आप क्या डंडी मारते, तर्जमों में भी डंडी मारी हुई है, बहुत डंडी मारी हुई है हमने उनको बात को समझाने के लिए। जैसा कि मैं अर्ज करता हूँ, देखें आप सीधा सीधा पढ़ देते हैं, खातम अल्लाह वाला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, तो फिर बंदा क्या समझे, अल्लाह ने कर दिया तो फिर बंदा क्या कर सकता है। नहीं, अब तर्जुमा ठीक होना चाहिए, वजाहत होनी चाहिए थोड़ी सी साथ कि ये है, इसका मतलब ये बनता है। जब बात आएगी तो मैं इंशाल्लाह वो करूंगा, पहले भी कर चुका हूं ये शाह के हवाले से। तो बस ये मैं बात आपके सामने करना चाहता था। अंधी तकलीद करने वाले नहीं राह रास्त पर आ सकते, इनको हदायत नहीं मिल सकती, ये हदायत हासिल नहीं कर सकते। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।